ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली तो बजाओ अपने लिए, तीन उड़ाओ। पिछले 3 दिनों से रोज हम मिल रहे हैं। अब मिलते मिलते हमें भी आपकी आदत हो गई, रोज आपको देखने की, आपके सुंदर चेहरे से दिन की शुरुआत करने की। दुनिया के अंदर भी कहते हैं, पता नहीं आज सुबह उठ के किसका मुंह देख लिया। एक बार बहुत हंसी की बात है कि किसी एक भाई से कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन नहीं, कई बार गलती आपसे नहीं हुई है लेकिन दोषारोपण आप पे किया जाता है। तो किसी क्राइम का दोषारोपण उन पे हुआ, किसी गुनाह का दोषारोपण उन पे हुआ। उन्होंने कोशिश की बताने की कि ये गलती मैंने नहीं की है, ये गुनाह मैंने नहीं किया है, लेकिन कलयुगी दुनिया के अंदर झूठ को सच बताना इजी है। तो सारे जो प्रूफ थे वो उसके खिलाफ थे। उसने 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश की, नहीं सुना। अब लास्ट में ये हुआ कि उसको सज़ा की अनाउंसमेंट होने वाली थी, और सज़ा में ये था कि उसको फांसी होने वाली थी। वहाँ पे राजा जी भी आए, बाकी सब भी थे। तो राजा जी ने कहा, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि जिस दिन मेरे खिलाफ ये गुनाह नोधा गया, उस दिन सुबह मैंने जिसका चेहरा देखा उसको पहले सजा मिले। आप मानते हो ना राजा जी, सुबह जिसका चेहरा देखा तो दिन खराब हुआ। आप ही बोलते हो ना, इसका चेहरा देखा मेरा दिन खराब हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि उस चेहरे को सजा मिले। तो बोला, बताओ वो चेहरा कौन है। बोला, राजा जी आप। उस दिन मैंने उठते ही आपको देखा और आज मेरी ये हालत है। यू आर नॉट लकी फॉर मी। राजा जी को गुस्सा आ गया। बोला, राजा जी जितना करना है कर लो, वैसे ही मरना है मुझे, तो वैसे ही मरना है मुझे। तो राजा जी ने कुछ पॉज लिया, फिर उस पर विचार विमर्श किया। उसकी सज़ा को और एक्सटेंड किया गया और फाइनली वो बेगुनाह प्रूफ हो गया। पॉज दिया, प्रूफ हो गया। हमें भी यही करना है। जब मन में अग्रेशन आता है, जब मन में कोई बात बहुत अपना रूप धारण करने लगती है, तब एक ब्रेक ले लेनी है। और वो ब्रेक लेने के बाद फिर सोचना आगे क्या करना है। जब जब मन कंफ्यूज होता है तब निर्णय तुरंत नहीं लेना है, टाइम दे देना है। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हो, ये हमारे एडवांस कोर्स का फर्स्ट लेसन है, जिसको हम कहते हैं राजयोग शिविर। आपको मैक्सिमम बातें बताई गई है, डिटेल जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे पता चलता जाएगा। हम कुछ कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। कहते हैं चित्र देखने से विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है, और मेडिटेशन का जो दूसरा स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप है वो है नॉलेज। तो नॉलेज तो हमें मिली कि आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। इस शरीर को चलाने वाला राजा, इसकी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसका राजा। तो पहला स्टेप क्या है, मैं राजा हूँ, इसकी स्मृति में रहना। दूसरा स्टेप, ये मेरे कर्मचारी है जो हम 3 दिन से रिवाइज कर रहे हैं। रोज रोज रिवाइज करने से वो बातें पक्की हो जाती है। तो ये 3 कर्मचारी हैं। मन मेरी संकल्प शक्ति है, विचारता है। मन अच्छा सोचता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। मन बुरा सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग। मन वेस्ट सोचता है, व्यर्थ थिंकिंग। मन नेसेसरी सोचता है, आवश्यक थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च,
एक आम आदमी के मन के अंदर प्रतिदिन के, प्रति सेकंड, प्रति मिनट 30 to 40 थॉट्स आते हैं। 30 to 40 थॉट्स प्रति मिनट। पर डे गिन लो तो 40 to 60,000 या उससे भी अप। ये सोच तब आती है जब हम एक नेचुरल नेचर में होते हैं। हर एक की एक नेचुरल नेचर होती है, किसी की टॉकेटिव, किसी की स्टबर्न, किसी की इंट्रोवर्ट, किसी की एक्सट्रोवर्ट। हर एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है। तो इनिशियली ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है। तो इस सोच में जब हम होते हैं तो पर मिनट 30 to 40 मिनट्स, पर मिनट 30 to 40 थॉट्स कंटिन्यू आते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं, अर्थात जब हम वरी होते हैं, चिंता में होते हैं, डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं गुस्से में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तब ये स्पीड बढ़कर 60 हो जाती है, 40 से 60, और कभी कभी तो ये 70-80 तक भी जा सकती है। कभी कभी तो ये 70-80 तक भी जा सकती है। अब आप सोचिए, आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड 80 होगी या 100। आजकल पावर स्टीयरिंग वाली कार आती है तो 100। अगर हम उसको 140 पे चलाएंगे तो गाड़ी के इंजन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? हाँ, उसकी जो सस्टेन होने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। क्योंकि अगर हम एवरेज स्पीड से कार चलाते हैं तो वो इंजन अच्छा रहता है, वो ड्यूरेबिलिटी हमें ज़्यादा देता है। बट अगर हम जल्दी स्पीड में चलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? स्पीड लेस होने लगती है। सेम वे जब ये एक्सट्रीम पे चला जाता है तो 16 रुपी जो एनर्जी है, 16 रुपी जो इंजन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। और परिणाम स्वरूप छोटी उम्र में ये जो डिसीज़ जो 50-60 के बाद होने चाहिए, आज 40 इयर्स में कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ब्लड प्रेशर है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए, पर होता भी है तो 50-60 के बाद। लेकिन आज आपके पास, आपके संपर्क में ऐसे कई होंगे जिसको अंडर 40 में ये डिसीज़ आ गया है। और 45 के बाद बाय डिफ़ॉल्ट फिर शुगर, फिर थायराइड, फिर 50 में तो सारे ही बंदर का व्यापारी हैं हम। हाँ? सब कुछ मेरे पास मिलता है, जो चाहिए, जो भी दवाई आपके पास फ्री पड़ी है मुझे दे दो, आई कैन यूज़ इट, बिकॉज स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं वो स्पीड लोअर होती है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, कौन बताएगा? क्योंकि हम में से हर कोई ये डायलॉग बोलता है, यार बी पॉजिटिव। मैं एक सिचुएशन लेके आपके पास आऊँगी, और जब वो सिचुएशन लेकर मैं आपके पास आऊँगी, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू? आप मुझे गाइड करेंगे, पॉजिटिव गाइड करेंगे ना। पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? टेल मी। ऐसी सोच जिससे मेरे शरीर में कोई नुकसान नहीं हो और सामने वाले को भी नहीं हो। वेरी गुड। और आप पॉजिटिव हैं? आप में से कौन ऐसा है जो समझता है मैं बीच बीच में तो पॉजिटिव रहता हूँ? हाथ खड़ा करो। एवरी टाइम मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ। हाँ, मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ। हाथ खड़ा करो ना। मैक्सिमम 95% ने किस में हाथ उठाया? पॉजिटिविटी में। आपसे मैं वही जानना चाहती हूँ, पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? कंटिन्यूअसली माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती, तो पॉजिटिव माइंड मतलब बहुत अच्छा होता है, कम थॉट्स हमारे माइंड में हो। अच्छी सोच। एग्जाम्पल, आप भी जीतो मैं भी जीतूँ। बहुत अच्छा। हाँ, कल हमने ये क्वेश्चन पूछा था एक ग्रुप से। शाम को 5 से 6 भी एक ग्रुप आता है, फीमेल्स होती है मैक्सिमम उस ग्रुप में, एंड दे ब्यूटीफुली आंसर कि जब कोई सिचुएशन मेरे सामने ख़राब आई है और उस वक्त मुझे थिंकिंग चले कि ये भी गुज़र जाएगी या इसमें भी कुछ अच्छाई होगी,
ज़रूरी नहीं है कि मेरे हालात ख़राब हो तब मैं पॉजिटिव रहूं। हम में से हर किसी की तकदीर तो ख़राब नहीं है ना कि हालात ख़राब हो। हम में से कई ऐसे भी गोल्डन स्पून इन माउथ है, लाइफ में कभी दुख देखा ही नहीं है, बहुत ही कम देखा है। तो आवश्यक तो नहीं है कि हालात ख़राब हो तब हम पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? नंबर 1, अगर मेरी सोच प्रोडक्टिव है तो मैं पॉजिटिव हूँ। चाहे मैं किचन संभालती हूँ और किचन के अंदर भी कोई सामान वेस्ट नहीं हो, वेस्ट को कैसे रीयूज़ करें या उसको कैसे रीयूटिलाइज़ करें या उसको कैसे ज़रूरतमंद को पहुँचाया जाए, अगर मेरी ये सोच है, ये भी प्रोडक्टिव है, मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे पास भिन्न भिन्न सामान पड़ा है, उसके अंदर नए नए क्रिएटिव और क्रिएशन करते रहना, ये भी पॉजिटिविटी है, ये भी पॉजिटिविटी है। किसी के भी लिए अंदर ही अंदर शुभ भावना उत्पन्न होना, ये भी पॉजिटिविटी है। कोई आत्मा कैसी भी हो, उसके प्रति निरंतर मेरे अंदर शुभ भावना बहती रहे, ये पॉजिटिविटी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कईयों ने फेस किया होगा, आपके बच्चे या तो डिप्रेशन के शिकार होंगे या तो थोड़ा गलत संग में चढ़ गए होंगे या तो जो आप चाहते हो वैसे नहीं होंगे, तभी भी अंदर अंदर चिंता होती है ना। उस वक्त भी ये सोचना ज़रूर ये बदलेगा, ज़रूर इसमें परिवर्तन आएगा, आज नहीं तो कल ये ज़रूर सुधरेगा। हम में से कई ऐसे हैं जो प्रेजेंटली फाइनेंशियल सेटबैक को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उसमें भी धीरज। तो न सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी निरंतर पॉजिटिव उम्मीद बनी रहे, आशा बनी रहे, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो हम लेंगे प्रोडक्टिव थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स, वेल विशर के थॉट्स, शुभ भावना शुभकामना के थॉट्स, उम्मीद के सोच, ये सारे विचार पॉजिटिव है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब ये स्पीड स्लो होती है, तब हड़बड़ी नहीं होती है। तो जितना हम पॉजिटिव उतने रोग कम, तो विनिंग माइंड विनिंग बॉडी। जितना हम पॉजिटिव, रिश्तों में उतनी ही उम्मीदें ज़्यादा, रिश्ते उतने ही मजबूत, विनिंग माइंड विनिंग रिलेशंस। जितने हम पॉजिटिव उतनी इनकम ज़्यादा, याद रखना, शब्द को नोट करना, जितने हम पॉजिटिव आप फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा करोगे। दिस इज़ अ कायदा। जो पैसों के पीछे भागता, पैसा उससे दूर जाता। जो अच्छे कर्म करते जाता, अच्छी वृत्ति रखता, पैसे उसके पाँव में आता। मैंने बीच में भी एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले भी, हमारे कोई भी इवेंट में हम चार्ज नहीं लेते हैं, एनी इवेंट। टोकन चार्ज भी हमारे यहाँ नहीं होता है और हर इवेंट हमारा प्रॉपर मैनेज्ड होता है। जैसे आज वुमेन डे है तो शाम को सब बहनों के लिए कुछ नाश्ता भी है, तो प्रसाद भी है, सब कुछ है। मुझे पूछा गया किसी ने, आप इतना खर्चा करते हो, खर्चा देता कौन है? हमने कहा हम ये नहीं सोचते खर्चा देगा कौन, हम ये सोचते क्या देना है। जब हम ये प्लान आउट करते हैं क्या देना है, क्या खिलाना है, सामान आप पे आप आता है, पैसा आप पे आप आता है। ऑलमोस्ट सारी इवेंट में हम प्लस में होते हैं। बाबा का बॉक्स भरपूर रहता है, चाहे हम नॉन बीके को ही क्यों ना बुलाए। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि सारे खर्चे हमें ही भरने हैं, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग से अपने सेवाएं देते ही हैं। लेकिन जो अननोन आते हैं वो भी बाबा के बॉक्स में सेवा डाल कर जाते हैं। हम कभी भी माइनस में नहीं होते। पहली बात तो हम ये सोचते ही नहीं है प्लस या माइनस। सब खुश होके गए, कुछ प्राप्त करके गए, कुछ अनुभूति लेके गए। जीवन के 2 घंटों में उन्होंने ये अनुभव किया कि मेरे जीवन का ये 2 घंटा सफल हुआ। दैट्स अवर चॉइस। ज़रूरी नहीं है हर कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, ज़रूरी नहीं है हर कोई इस मार्ग में आगे बढ़े।
नो। जब हम दाता बनते हैं तो देने वाला छप्पड़ फाड़ कर देता है। सो डोंट थिंक क्या मिलेगा, जस्ट इन्वेस्ट योर लव, इन्वेस्ट योर क्षमा, इन्वेस्ट योर हैप्पीनेस, इन्वेस्ट योर एंकरेजमेंट, इन्वेस्ट योर एंथुसियाज्म, इन्वेस्ट करते जाओ। आज नहीं तो बाद में जो दिया है वो डबल होके वापस जरूर आएगा। व्यर्थ विचार, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरना ही क्यों। मैं वॉक पे रेगुलर में वॉक करती हूँ, तो कभी लेक पे, कभी यहाँ भी आती हूँ, अलग अलग जगह जाती हूँ विद दैट इंटेंशन कि हमको ये सिखाया गया है जहाँ पर आप कदम रखोगे वहाँ पर पद्मों की पुण्य है। तो लगता है अलग अलग जगह पे वॉक करें और उस जगह पे पॉजिटिविटी फैलाए। इस इंटेंशन के साथ अलग अलग जगह हम पैदल करने जाते हैं, तो कई बार मैं कुछ ग्रुप की चर्चाएं सुनती हूँ। स्पेसिफिकली सुबह सुबह सीनियर सिटीज़न बैठे होते हैं, हालांकि मैं उनके पास कभी नहीं जाती और उन्हें पता भी नहीं है कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। किसी की बातें सुननी नहीं चाहिए, पर कान में पड़ जाए तो क्या करें। मैक्सिमम फालतू बातें, ना वो किसी की टांग खींचते हैं, न वो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, फालतू बातें, न उनके जीवन से मतलब है, न तंदुरुस्ती से मतलब है, किसी से भी नहीं। आप मोदी जी को बदल सकते हो, आप अमित शाह जी को बदल सकते हो, आप केजरीवाल को बदल सकते हो, चर्चा का हाई टॉपिक। आप कोविड को रोक सकते हो, आप कोविड वैक्सीन बना सकते हो, हाई टॉपिक और डिस्कशन। फालतू बातें। जीवन का काफ़ी समय फालतू सोच में जा रहा है और फिर कहते थक गए। सेव योर एनर्जी, डोंट वेस्ट इट। फिर आवश्यक कुछ कुछ तो ज़रूरी भी है ना, नेसेसरी भी है। क्या काम करना है, प्लान आउट करना नेसेसरी है, थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचना चाहिए। बट नेसेसरी थॉट्स बहुत थोड़े होते हैं और मैक्सिमम मैंने फीमेल में ये देखा है, एक ही बात वो 10 बार सोचती है। एग्जाम्पल के तौर पर दूध उबालना है, वो 10 बार सोचेगी, इसके बाद मुझे दूध उबालना है, इसके बाद मुझे दूध उबालना है। वो जिम में गई है, वो जिम को एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन जिम के बाद क्या करना है उसका प्लान करेगी। अब घर आती है, अब वो खाना बनाते वक्त खाने को एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो प्लान करेगी। मैक्सिमम टाइम्स वी आर नॉट एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट। है सारे ज़रूरी थॉट्स, है सारे ज़रूरी थॉट्स, बट ऑलवेज जंपिंग जंपिंग जंपिंग। एम आई राइट? सारे की सारे यस बोल रहे हैं। देखो, वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर एनर्जी। मैं पैदल यहाँ आती हूँ, मैं कॉन्शियस रहती हूँ, शुड आई लिसन द वॉइस ऑफ बर्ड्स, मतलब मुझे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे आसपास जो चल रहे हैं मैं उनको देख रही हूँ, मैं नेचर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, या फिर हमें एक प्रैक्टिस सिखाई गई है, चलते चलते बहुत सुंदर चर्निंग करो, कॉन्शियसली सोचना। इन दिस वे वी कैन हैव कंट्रोल ओवर द थॉट्स। लेकिन इन सब के लिए एक 5वें तरह के विचार चाहिए और वो है एलिवेटेड थिंकिंग, श्रेष्ठ चिंतन। 6 टाइप के थॉट से 0 थॉट्स जो सन्यासियों के हो सकते हैं, हमारे नहीं, और ना ही हमें करने हैं, क्योंकि हमें काम करना है ना, हम प्रवृत्ति में हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। तो हमें 0 थॉट्स जाने के लिए नहीं सोचना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस लक्ष्य रख के एक टांग पे टांग चढ़ा के बैठना है 24 घंटा तक, 48 घंटा तक। हमें ये सब नहीं करना है, हमें खुद कमाना है, खुद काम करना है और सोसाइटी को भी मदद देनी है। तो हम श्रेष्ठ चिंतन की मेहनत करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोचने की शक्ति अध्यात्म चिंतन से आती है। रिपीट, पॉजिटिव सोचने की शक्ति
अध्यात्म चिंतन से आती है, और अध्यात्म चिंतन है आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, सोल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस। तो आपको आज हम कुछ सोल कॉन्शियस के पॉइंट्स देंगे। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव कुछ आ नहीं रहा है, करे तो करे क्या, क्योंकि मन तो सोचेगा, मन तो सोचेगा, उसको मटेरियल तो देना पड़ेगा ना। बच्चे को खेलना है, आप चाकू छीन रहे हो, पर बदले में कार तो दो, बदले में डॉल तो दो। चाकू से नहीं खेलना है, लाइटर से नहीं खेलना है, पर रिप्लेसमेंट तो दो। सेम वे, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, क्या सोचना है वो तो बताओ। करेक्ट? तो क्या सोचना है? स्ट्रेंथ ऑफ द सोल, जो हमने पहले दिन देखा था। सबके पास ये बात याद रहनी चाहिए, 7 क्वालिटीज इज माइन। ये जो 7 गुण है वो मेरे हैं। कर्म में आते वक्त ये 7 गुण मेरे अंदर रहने चाहिए। कर्म करते वक्त ये 7 गुण मेरे अंदर रहने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं शांत आत्मा हूँ, मम्मी मेरा रोल है, टीचर मेरा रोल है, पापा मेरा रोल है, पति मेरा रोल है, पत्नी मेरा रोल है, लेकिन रोल प्ले करने वाली कौन हूँ? मैं आत्मा, आई द एक्टर। तो एक्टर के रूप में मेरी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। हर हीरोइन की क्वालिटीज़ अलग होती है, हर हीरो की क्वालिटीज़ अलग होती है। एज अ हीरो एक्टर, एज अ हीरोइन एक्टर, मैं जब जब रोल प्ले करूं तो मेरे व्यवहार में वो शांति बहनी चाहिए। गेट इट? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दिस इज द ब्रेक, स्पीड ब्रेकर। जब लगता है मन कंट्रोल में नहीं, फ्रीक्वेंटली स्पीड रूप में सोचो, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। जानकी, यू आर पावरफुल सोल, यू कैन बी कूल। चैट विद द सेल्फ। जब मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसके साथ कॉन्शियसली स्पीडीली बातें करूं। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। जब मुझे किसी के प्रति इरिटेशन आता है, जिसको हम नफरत कहते हैं, नहीं, किसी की प्रेजेंस ही बड़ी इरिटेट करती है। कई बार ऐसा होता है, किसी का आना, उसके साथ मेरा काम भी है, बट फिर भी एक इरिटेशन होता है किसी किसी पर्सनालिटी से। एम आई राइट? होता है ऐसा, होता है ऐसा। कुछ कुछ व्यक्तित्व नहीं पसंद आते, होता है ऐसा। उस वक्त अपने आप को याद दिलाओ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको स्वीकार कर सकती हूँ। उसके बिगैर भी तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी भी तो ज़रूरत है। तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, तलवार काट सकती है, लेकिन जोड़ने का काम तो सुई ही कर सकती है। तो आई नीड नीडल एज वेल एज सीजर एज वेल एज स्वॉर्ड। मुझे सबकी ज़रूरत है। तलवार भी चाहिए, सुई भी चाहिए, तो कैंची भी चाहिए। हर इंसान की मेरे जीवन में अहमियत है। जब कई बार अपने सर्वेंट ही ऐसे होते हैं, कई बार कुछ एम्प्लॉइज़ ही ऐसे होते हैं, कई बार कुछ क्लाइंट ही ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन उनका नेचर बड़ा इरिटेट करता है। ये एंटीडोट यूज़ करना है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सबको स्वीकारना है। क्लियर हुआ? चौथा गुण, पवित्र स्वरूप। जब मेरे अंदर कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, अपेक्षाएं हावी हो जाती है, तब भी मुझे गुस्सा आता है, तब भी मुझे इरिटेशन होता है, और मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। उस वक्त अगर आप ये सोचोगे मैं शांत हूँ, आप शांत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कामनाओं ने, कुछ अपेक्षाओं ने, कुछ तृष्णाओं ने, कुछ इच्छाओं ने मेरे मन को हावी कर लिया है, और उस वक्त मुझे ज़रूरत है पवित्रता की, शुद्धता की। और मुझे अभ्यास करना है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ,
पवित्रता मेरा श्रृंगार है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा श्रृंगार है। नॉन स्टॉप अभ्यास, दिस आर द ड्रिल्स। ये ड्रिल्स है जिसको मैं प्रैक्टिकली आज लक्ष्य रख रही हूँ 10 मिनट लास्ट में कराऊंगी। ये सारे एंटीडोट के ड्रिल, ये ड्रिल मुझे करनी ही है। अब आती है आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। जीवन के अंदर याद रखना, सुख और आनंद का आधार साधन या व्यक्ति नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने कहा मुझे वर्ल्ड टूर करना है तब मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। वर्ल्ड टूर पे जाते हैं टू सेटिस्फाई द लाइफ, लेकिन वहाँ पर भी न शरीर ने सपोर्ट किया न संबंध ने सपोर्ट किया। आकर पूछा आपकी टूर कैसी रही, बीमार पड़ गए, इनका नेचर ही इतना ऑकवर्ड और ही तंग हो गए। खुशी का आधार क्या था? वर्ल्ड टूर। खुश होके आए। एक बार गाड़ी आ जाए ना, सपना साकार, गाड़ी आ गई। सपने थे परिवार को लेके घूमने जाएंगे, सपने थे सब जर्नी पे जाएंगे। जैसे ही गाड़ी में बैठे 10 मिनट हुआ, कोई बात पे डिबेट हो गई, पूरा रास्ता शमशानी शांति, चुपचाप। यहाँ घमसान, यहाँ शांति। इसीलिए कहती हूँ याद रखे, मेरे सुख, शांति और आनंद का आधार साधन या व्यक्ति नहीं, मेरी अपनी सोच, अपना स्वभाव है। जितनी स्वभाव में सरलता, जितनी सोच में सरलता, मैं आनंदित रह सकता हूँ, मैं सुख का अनुभव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरा लक्ष्य मुझे सेंटर पहुँचना है। मेरा लक्ष्य मुझे सेंटर पहुँचना है। पैदल जाना मुझे अच्छा लगता है। फ़ोन आया है, कोई आ गया है, इमरजेंसी है जाने की। मेरा लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सेंटर पहुंचना है। अब वो ऑटो रिक्शा मिली, किसी का 2 व्हीलर मिला या 4 व्हीलर मिला या मर्सिडीज़ मिली, मुझे मेरी डेस्टिनेशन दिखती है, मुझे सेंटर पहुंचना है। आई विल बी हैप्पी। बट मगर मैंने सोच लिया है आज इनकी BMW आएगी, वो मुझे ले जाएंगे सेंटर पे, कल से ये प्रोग्राम तय है। नहीं आई BMW, और वो BMW और किसी की नहीं, मान लो मेरे हस्बैंड की आने वाली थी। उन्होंने कहा था मैं तुमको लेने आऊँगा, और वो नहीं आए। अब डिस्टर्ब, अब डिस्टर्ब। गेट इट? सोच को सरल, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे, ऑटो से घर ही तो जाना है। स्वभाव की सरलता, ज़रूरत की सरलता। बात तो हो रही है ना, मैं 50,000 का फ़ोन यूज़ करूँ या 20,000, बात हो रही है, मेरे सारे काम हो रहे हैं, काम पूरे होने से मतलब है ना। तो जितनी ज़रूरतें कम, ज़रूरतों में सरलता, स्वभाव में सरलता, उतना हैप्पीनेस ज़्यादा। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स बैठे हैं, कहेंगे सिस्टर तो क्या फिर रॉयल कार का सपना ही नहीं देखना है, मर्सिडीज़ का सपना ही नहीं देखना है? ज़रूर देखो। कल लाते हो आज लाओ, आज लाते हो अभी लाओ। उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत भी करो, लेकिन याद रहे वो सपना ही जीवन नहीं है। द जर्नी आई क्रॉस टू रीच दैट डेस्टिनेशन, टू रीच दैट टारगेट। मैं जो यात्रा कर रहा हूँ मर्सिडीज़ तक पहुँचने की, BMW तक पहुँचने की, एप्पल के फ़ोन तक पहुँचने की, वो यात्रा मेरी सुखदायी रहनी चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए किसी के गले नहीं काटने हैं, किसी के पेट नहीं काटने हैं। उसको प्राप्त करने के लिए माँ बाप का, संबंधों का, शरीर का गला नहीं घोटना है। इन सबको बैलेंस करते हुए उस डेस्टिनी पे पहुंचना है। क्लियर हुई बात? कई बार यंगस्टर्स सोचते ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे ना शांत शांत हो जाएंगे। नो,
You will be more clear about your target. आप बहुत अच्छे अपने टारगेट के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तब जब स्वभाव में सरलता है, ज़रूरत में सरलता है। तो ये है आपकी एलिवेटेड थिंकिंग, जो आपको स्पीड ब्रेकर के रूप में यूज़ करनी है, एंटीडोट के रूप में यूज़ करनी है। अब आता है विवेक। ये मेरी डिसीजन स्किल है। रेगुलर जितना जितना ये सारी बातें सुनते जाएंगे, सही गलत क्या है, परमात्मा आपको मापदंड दे देगा, पैरामीटर्स दे देगा, क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे व्यवहार करना है, हर बात का निर्णय। हमें कोई चाहिए ना भैया जो मुझे कहे कि यस इट इज़ राइट, तो वो यहाँ हो जाएगा। करेक्ट। और फिर आता है संस्कार। ये बहुत बड़ी बात है। संस्कार अर्थात मेरा व्यक्तित्व। जब हम कर्म फिलोसॉफी लेंगे तब इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज संस्कार? संस्कार बनते हैं सोच से। रिपीटेड सोच, रिपीटेड कर्म आदत के रूप में कन्वर्ट होते हैं। कुछ आदतों को हम नहीं बदल सकते हैं, ये हमने सोच लिया है। राजयोग की विधि से हम सारे संस्कारों को बदल सकते हैं, आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि राजयोग एक डिवाइन एनर्जी जनरेट करता है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। यहाँ पे मुझे इस राजा को देखना है। किसी ने कहा मैं यहाँ देखने जाती हूँ तो सिर दर्द होता है। मत देखो, मत देखो। आप खाली अपने सामने वाइट स्टार को देखो। एक वाइट स्टार है जो यहाँ चिपक रहा है, फिर पूरी बॉडी में एनर्जी फैला रहा है। शॉर्ट में चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप है विड्रॉल फ्रॉम दिस बॉडी। इस शरीर से अलग अपने को आत्मा समझना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। यही पहला अभ्यास है, यही आखिरी अभ्यास है। आज के दिन भी 40 साल से ये दीदी यही प्रैक्टिस करती है। एज यू प्रैक्टिस मोर, यू विल डीप मोर इन ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ऑलमाइटी। जितनी हम प्रैक्टिस आत्मा की ज़्यादा करेंगे, परमात्मा रूपी चुंबक के और हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे। जितना उसके नज़दीक अट्रैक्ट होते जाएंगे, उसकी गहराई हमें छूने लगेगी, और उसको प्राप्त होने के बाद लगेगा अब कुछ नहीं पाना है। अब तक हम छोटी छोटी बाहरी बातों के अंदर ऐसे फंसे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब है। जब अंदर का पाना पा लेते हैं तो बाहर की गाड़ियाँ, आज हमारी दादियों के लिए A1 कार हाजिर होती है, A1 चीज़ें हाजिर होती है। यूज़ किया दिया, यूज़ किया दिया, कई बार तो यूज़ भी नहीं किया, टच किया दिया, टच किया दिया। कितना यूज़ करोगे इस शरीर पे? एक्चुअल में जो पाना था वो पा लिया है। जब तक वो पाते नहीं है तब तक इसका लोभ रहता है। हम लोभ को छोड़ने की कोशिश करते, मत करो। हम काम वासना को छोड़ने की कोशिश करते, मत करो। आप डूबना सीखो, आत्मा समझना सीखो, हम आपे ही इन सब से मुक्त हो जाएंगे। हमने डालियों को काटने की कोशिश की, मत काटो, रूट को ठीक करो, डालियाँ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और रूट प्रैक्टिस है मैं आत्मा हूँ। दिस इज़ द रूट प्रैक्टिस, दिस इज़ द मेन प्रैक्टिस ऑफ विनिंग माइंड एक्सरसाइज। दिन में 108 बार सोचो मैं आत्मा हूँ। और आज से अब लिखना स्टार्ट करना है आपको अपोजिट हैंड से, आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत आत्मा हूँ। अगर आप राइटी है तो लेफ्ट, लेफ्टी है तो राइट। नॉन स्टॉप आपको लिखना है मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सोचते सोचते आपको लगता है आपके बेटे को, आपके एम्प्लॉय को, आपकी पत्नी को, आपके पति को इसकी ज़रूरत है, उस सोच को काट देना।
अभी मुझे ये करना है। गेट इट? ये मत सोचना ये भी करे, कुछ नहीं, अभी मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब बाद में। आई नीड टू डू दिस प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्लियर हुई ये बातें? अब एक और बात आज आपको सिखानी है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हम ट्रैवल करेंगे। दूसरा पिक्चर, उस ट्रैवल के लिए इस पिक्चर को समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम आज की ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। हम सब ने एक बात बहुत बार सुनी है, दिस वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। सुना है ना? मेहमान है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, सुना है ना? यहाँ हम सब रहते हैं। ये चित्र में देखो, अब रियल में देखो, इस पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं। खुद को महसूस कीजिए एक स्टेज पे आप हो, कोई फीमेल के रूप में है, कोई मेल के रूप में। फील करते जाए इसको, एक स्टेज पर मैं हूँ, मेल के रूप में या फीमेल के रूप में। अब मेरे को रोल मिला है पत्नी का, मदर का, मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, फादर का, किड का, ब्रदर का, सिस्टर का। अब अपने रोल को देखो। अब आप रोल लाइव प्ले करते हो, अलग अलग रोल लाइव प्ले करते हो। देखते जाओ अपनी इस यात्रा को, आप देखो प्रैक्टिकली इस रोल को हम प्ले कर रहे हैं। अलग अलग, सुबह उठने से लेके दोपहर को, रात को। और इन सब में आकाश जो है वो मांडवे का काम कर रहा है, छत का काम कर रहा है। सूरज, चांद, सितारे वो लाइट का काम कर रहे हैं, वो सब लाइट का काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्टिंग प्लेस है। अगर आप एक्टर हैं तो आप स्टूडियो में कब तक रहोगे? अगर आप एक्टर हैं तो आप स्टूडियो में कब तक रहोगे? जब तक शूटिंग है, जब तक शूटिंग है। हम इस लाइव स्टेज पे नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए थक रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है मेरा घर कहाँ है, मुझे आराम कहाँ करना है। यहीं पर ही सो रहे हैं, यहीं पर ही उठ रहे हैं, और आराम कैसे करना है वो भी नहीं मालूम है। आज हम आपको आराम की दुनिया बताते हैं, और इस दुनिया में बुद्धि से जाया जाता है। तो यहाँ हम हैं, इसके ऊपर एक एंजेलिक वर्ल्ड है, सफ़ेद प्रकाश की दुनिया है। उसके ऊपर एक लाल सोनेरी दुनिया है। एक बात यहाँ पे कह देती हूँ, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न समथिंग, कुछ महीनों के लिए मैंने जो कहा उसे एक बार सच मान के चलो। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ महीनों के लिए, दिन में नहीं कह रही हूँ, महीनों के लिए मैं जो कहती हूँ उसे सच मान के चलो, उसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो, और ये एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस के रूप में काम आएगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये प्रयोग करने के बाद यदि आपको लगता है कुछ प्राप्ति है तो उसको कंटिन्यू करना, और यदि आपको लगता है कोई प्राप्ति नहीं, छोड़ देना। पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए हैं जिसे गंवाने की चिंता है, समय ही इन्वेस्ट किया है। 1 घंटे के बाद ये तो नहीं लगता है कहाँ बैठ के आए, 1 घंटे के बाद ये तो लगता है कुछ प्राप्त करके आए। एम आई राइट? तो अब भी डाउट्स में मत जाना। सिस्टर ने कहा है मतलब मुझे मान लेना है, मेरा घर ये है, क्योंकि सिस्टर अपना कुछ नहीं बोलती, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो परमात्मा ने जो बताया वही बोल रही है। लेकिन यदि मैं अगर आपको सीधा कहूँ परमात्मा ने कहा है तो आप कहोगे आप देखने गई थी क्या? दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, अभी मैं जो क्योंकि मुझे तो देख रहे हो ना आप, इतना तो पता चल गया है मैं आपके बारे में शुभ ही सोच सकती हूँ, आपका कुछ अकल्याण तो नहीं करूँगी, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो, राइट? तो ये बात आपको मान लेनी है, ये मेरा घर है, इसे परम धाम कहते हैं।
ऊंचे ते ऊंचा धाम कहते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम। अभी हम 10 मिनट बहुत अच्छे से इस यात्रा पर चलेंगे। कुछ समय के लिए इस पूरी दुनिया को भूल जाएंगे, एक नई दुनिया में चलेंगे। ये प्रैक्टिस हम खुली आंख से भी करते हैं, बट यदि आपको लगता है खुली आंख में मेरा मन डाइवर्ट हो रहा है, आप बंद आंख से कर सकते हो। इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। मन की एकाग्रता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लियर? रेडी सभी? ये मेरा कर्म क्षेत्र, ये मेरा घर, मैं राजा। अब हमने आज का जो लेसन लिया है वो पूरी एक्सरसाइज हम 10 मिनट्स करेंगे। आप कंफर्टेबली बैठ जाए। जिस भी सिचुएशन में आपको लगता है 10 मिनट तक इस कंडीशन में मैं अच्छे से बैठ सकूँगा, मोबाइल, डायरी, पेन सब साइड पे रख दें। खुली आँख या बंद आँख आपकी चॉइस है। अपनी इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। गहरी सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। 100% कंसंट्रेशन सांसों पर हो। अब धीरे धीरे अनुभव करें, आपका संपूर्ण ध्यान पांव के अंगूठे पर है। पांव की उंगलियां दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आपका ध्यान घुटन तक आ रहा है। शरीर का ये हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे धीरे थाइस तक आ रहे हो। रिलैक्स स्टमक को देखें। रिलैक्स शोल्डर। रिलैक्स चेहरे पे आ जाए, मस्तिष्क पे आ जाए और अब एक सितारे को देखें। वाइट शाइनिंग स्पार्कलिंग स्टार। अब ये स्टार 2 आईब्रोज के बीच, भ्रुकुटी के बीच में देखें। अब ये स्टार यहाँ से ऊपर उड़ रहा है, देखिए स्टार को। ये स्टार मैं ही हूँ। मैं स्टार के रूप में आसमान को क्रॉस करता हुआ
सफेद प्रकाश की दुनिया को क्रॉस करता हुआ लाल सोनेरी दुनिया में आ पहुंचा हूं। ये मेरा घर है। यहाँ मेरी तरह अनेक स्टार है। यहाँ पर मैं शांत स्वरूप में स्थित हूँ। हो जाए शांत। प्रेम स्वरूप में स्थित हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। सप्त गुणों का मिश्रण। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मेरे घर में परम शांति है। अपने भीतर इस परम शांति को महसूस करें। धीरे धीरे इस परम शांति को महसूस करते हुए मैं सितारा वापस आ रहा हूँ। लाल दुनिया से नीचे सफेद प्रकाश की दुनिया में आया। और नीचे पृथ्वी को देख रहा हूँ। अब मैं पृथ्वी लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। आसमान, चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए मैं कॉरपोरेशन लाइब्रेरी के कंपाउंड में आ गया हूँ। और दो भ्रमर के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित हो गया हूँ। ये शांति पूरे शरीर में फैल रही है। ये शांति चारों ओर फैल रही है।
रोज रात को सोने के पहले मैं इस शरीर रूपी कार को बिस्तर रूपी गैरेज में पार्क करते हुए अपने घर परम धाम शांति धाम सोने जाऊंगा। मेरा घर शांति धाम है। पूरे दिन में बीच बीच में भी मैं मन से अपने घर को देखूंगा, शांति को छूऊंगा, शांति को महसूस करते हुए वापस आ जाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति। कल फिर मिल